आज एक दो सवाल ले लेते हैं, अदरवाइज ये ना हो कि लोग सवाल भेजने ही बंद कर दें। हाँ नहीं, वो फिर मायूस हो जाते हैं, जाहिर है वो उनके सवाल अपनी जगह पर बहुत अहम होते हैं, वो भी यही इश्यूज हैं जो उनके दिल में होते हैं। सवाल अदनान साहब हैं लाहौर से, क्या जानना चाहते हैं? अफ़गानी जो है हमसे बहुत शदीद नफ़रत करते हैं, वहाँ यूरोप में तो मैंने यही देखा है और इसका इजहार हमें अमूमन मैचों में भी अब नज़र आने लग गया है कि बड़ी शदीद नफ़रत है इनको पाकिस्तानियों के साथ। इन्होंने हमें एक्सेप्ट भी नहीं किया पाकिस्तान को आज तक। तो इसकी क्या हिस्ट्री है, इसकी क्या वजह है कि ये क्यों इतने हमारे दुश्मन हैं? हालांकि हर चीज़ में बरादर इस्लामी मुल्क का भी नारा लगाते हैं और हर बात में हमारे साथ भी चलना चाहते हैं, लेकिन दिल में शदीद नफ़रत रखते हैं हमारे पाकिस्तानियों से। इसकी एक वजह तो इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट है, लेकिन ये तो बात की बात है, ये शुरू से ही ऐसे हैं। तो आप इस पर प्लीज़ ज़रा रोशनी डालेंगे, इनकी क्या हिस्ट्री है, ये क्यों इतने नफ़रत से भरे हुए लोग हैं? जी बहुत बहुत अच्छा सवाल है, मगर जो जवाब है शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अमेरिका बादशाह ने पार्टीशन के बाद आज तक आपकी इतनी इमदाद की है, अरबों डॉलर्स आपको दिए हैं, आपकी अफवाज को अरबों डॉलर्स के हथियार दिए, अरबों डॉलर्स की एड दी, पहले यूएस एड के ज़रिए, फिर उसके बाद आईएमएफ के ज़रिए, हर किस्म की आपकी सहूलत आपको दी। तो आपसे ये मैं पूछता हूँ कि फिर इस मुल्क में इतनी एंटी अमेरिकनिज़म क्यों है, इतनी अमेरिका के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत क्यों है? तो इसके ऊपर ज़रा सोचिएगा। जब सोचेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान पाकिस्तान के इतने ख़िलाफ़ क्यों हैं। क्यों? हालांकि हमने उनकी इतनी बहुत मदद की है, हर किस्म की मदद की है। तो अब आइए कि ये मसला क्या है, क्यों जिन लोगों की आप मदद करते हैं वो आपके आखिर में आके आपके ख़िलाफ़ क्यों इतने हो जाते हैं? हमारे साथ भी यही हुआ, अमेरिका ने हमारी इतनी मदद की, हम उनके ख़िलाफ़ हो गए, और उधर हमने अफ़गानिस्तान की बड़ी मदद की और वो हमारे ख़िलाफ़ हो गए। तो अब अमेरिका वाली बात तो बात सही किसी वक्त कि यहाँ एंटी अमेरिकनिज़म क्यों हुई और क्यों नहीं हुई, मगर जो रूट कॉज है वही है। वही क्या है? आपने 1980 की दिहाई में, उससे पहले आपके अफ़गानिस्तान के तल्लुकात ठीक ठाक थे। अफ़गानिस्तान एक किस्म का एलाय था रशिया का और आप थे अमेरिका के एलाय, मगर इसके बावजूद कोई टेंशन नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे, आना जाना था। यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोग काबुल छुट्टियों में जाते थे सैर सपाटे करने, क्योंकि काबुल जो था बड़ी लिबरल जगह थी, मौसम भी बहुत अच्छा होता था गर्मियों में, और यहाँ की मिडिल क्लास फैमिलीज़ काबुल जाती थी थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए, थोड़ी बहुत सैर सपाटे करने के लिए, और बड़ी यूरोपियनाइज किस्म की वहाँ एनवायरनमेंट थी। वहाँ कोई घुटन वाली कोई एनवायरनमेंट नहीं थी। मगर 1980s में जब सोवियत यूनियन ने वहाँ एक गवर्नमेंट अपनी इंस्टॉल करने की कोशिश की, तो अमेरिका बादशाह ने आपको कहा कि ये अच्छा मौका है, आप हमारी मदद करें और हम रूस के ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा करते हैं अफ़गानिस्तान में, और आप इस्लामिक जिहाद शुरू कर दें। आपने एक नई चीज़ ईजाद कर दी, उसका नाम था जिहाद। ये जिहाद वो नहीं थी जिसका ज़िक्र हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में आता है। ये जिहाद वाज अगेंस्ट द ईवल एम्पायरमेनिज्म अगेंस्ट रशिया। कहा यह गया कि इस्लाम के लिए ये किया जा रहा है। दरअसल ये अमेरिकन के इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा था। अमेरिका रूस को, जहाँ जहाँ रूस कदम उठाता था, अमेरिका उसको मारता था या मारने की कोशिश करता था। आप अमेरिका के पिट्ठू बन के आपने अफ़गानिस्तान के अंदर जिहाद शुरू करा दी। मुजाहिदीन को, इस्लामिस्ट को यहाँ से पढ़ा लिखा के ट्रेन करके हथियार दे के आपने अफ़गानिस्तान के अंदर रूस के ख़िलाफ़ खड़े कर दिए। यहाँ तक तो बात ठीक है, चले। अफ़गान पॉपुलेशन भी ये समझती थी कि रूसियों ने ज़्यादती की है, मदाखलत की है, मगर उसके बाद आपने क्या किया? आपने इमदाद तो दी, मगर इमदाद फिर जिस तरीके से दी और किसको दी और किसको नहीं दी, उसके साथ अफ़गानिस्तान के अंदर आपके ख़िलाफ़ एक सेक्शन के अंदर गुस्सा और नफ़रत भी पैदा होनी शुरू हो गई। आपने फ़ैसला किया कि हमने पश्तूनों को, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इस्लामिक जिहाद के अंदर, उनको हमने मदद देनी है, उनको गन्स देनी है, उनको पैसे देने हैं। और गन्स और पैसे आ रहे थे फ्रॉम अमेरिका डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। डायरेक्टली भी आते थे और इनडायरेक्टली वाया सऊदी अरेबिया भी आते थे। वो आपने कुछ पैसे अपने लिए रख लिए और बाकी पैसे और हथियार आपने अपने फेवरेट ग्रुप्स को दे दिए। आपने वहाँ न्यूट्रलिटी शो नहीं की, आपने फेवरेटिज़म शो की। आपने पश्तून एलिमेंट्स जो थे जिहाद मुजाहिदीन के अंदर, उनको आपने पैसे दिए, उनको आप उनकी हुकूमतें वहाँ बनाई, और आपने जो ताजिक और उज़्बेक
के जो लोग थे उनको आपने सपोर्ट नहीं किया, उनके जो ग्रुप्स थे उनको आपने सपोर्ट नहीं किया, तो उनके अंदर आपके ख़िलाफ़ तो नफ़रत पैदा हो गई कि आपने फेवरेटिज़म शो की। फिर आपने पख्तूनों के अंदर फेवरेटिज़म शो की। ये नहीं कि सिर्फ आपने पख्तूनों वर्सेस नॉन पख्तून, आपने पख्तूनों के अंदर भी अपने ग्रुप्स उनको सपोर्ट किया और दूसरों को नहीं किया। तो जिनको नहीं किया वो भी आपके ख़िलाफ़ हो गए। और फिर जिनको आपने सपोर्ट किया, एक स्टेज ऐसी आई कि आपने उनका साथ भी छोड़ दिया और अपने आप को वहाँ से विड्रॉ करने की कोशिश की जब अमेरिका ने आपके ऊपर प्रेशर डाला। और फिर वो भी आपके ख़िलाफ़ हो गए कि आपने उनको ढील दिया। उसके बाद जब वक्त आया उनका आगे बढ़ने का, तो आपने अमेरिका के कहने के ऊपर आपने हाथ खींच लिया, तो वो भी आपके ख़िलाफ़ हो गए। उसके बाद क्या हुआ, तो आहिस्ता आहिस्ता अफ़गान पॉपुलेशन आपके ख़िलाफ़ होती गई। और फिर ये हुआ कि जब अमेरिका ने वहाँ बमबारी की 2000 में 99 में, पहले तो मुल्ला उमर की गवर्नमेंट आपने वहाँ इंस्टॉल कर दी, वो भी एक बिल्कुल एक मखसूस फैक्शन था जिसके ज़रिए ये हुआ। मगर उसके बाद जब अमेरिका ने वहाँ मदाखलत की तो आपने क्या किया, आपने पहले तो मुल्ला उमर को सपोर्ट किया, आपने कहा कि ओसामा बिन लादेन जो है उसको अपने पास रखे मत दें। उसके साथ क्या हुआ कि आप अमेरिका आपके ख़िलाफ़ होना शुरू हो गया। मगर उसके साथ ये नहीं हुआ कि मुल्ला उमर आपके हक़ में हो गया, क्योंकि उसका नतीजा ये था कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर बमबारी कर दी और तालिबान वहाँ से भागे और आपने उनको पनाह दे दी पाकिस्तान। 20 साल आपने उनको पनाह दी यहाँ, और उस 20 साल के अंदर आपने अमेरिका को भी नाराज़ किया। और जो अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत बनी थी अफ़गानों की, वो भी आपसे नाराज़ हो गई क्योंकि उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। तो आपने फिर अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक बनी थी हुकूमत, जिसमें अंदर ताजिक भी थे, पश्तून भी थे, लिबरल लोग थे, उनको आपने आइसोलेट कर दिया, शहरों वाले लोगों को, और वो भी आपसे फिर नफ़रत करने लगे। और यहाँ से बैठ के आपने तालिबान को सपोर्ट किया, इस्लामिक एक जिहाज़ बनाया जिन्होंने वहाँ जाके तबाही शुरू कर दी। और तो इसलिए जिन लोगों जो आपके पहले ख़िलाफ़ थे उनको बाद में सपोर्ट किया, वो आपके हक़ में नहीं हुए, और जो लोग वहाँ हुकूमत बना के बैठे हुए थे आपने इनको उनके ख़िलाफ़ कर दिया, वो आपके ख़िलाफ़ हो गए। तो आपने जिस किस्म की फ़ॉरेन पॉलिसी की है उसके साथ 1, 2, 3 एक करके वहाँ के जो एथनिक ग्रुप्स हैं उन सबको एलियनेट और आइसोलेट कर दिया। और अब आखिरी स्टेज ये आई है कि आपने तालिबान नाराज़ कर दिए। हालांकि आपने उस पहली गवर्नमेंट भी तालिबान की आपने रिकग्नाइज़ की थी और ये गवर्नमेंट भी आपने अब रिकग्नाइज़ की है, मगर वो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आप करते हैं फिर हाथ खींच लेते हैं, फिर दगाबाजी करते हैं, फिर डबल क्रॉसिंग करते हैं, सारा वक्त कोई कंसिस्टेंसी नहीं पॉलिसी में। हाँ। तो ये आपका बेसिक मसला है। हाँ, तो हालात के साथ यानी ये पॉलिसी बदलती रही जिसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ इन दिनों। तो हालात के साथ यानी ये पॉलिसी बदलती रही जिसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ इन दिनों। तो हालात के साथ यानी ये पॉलिसी बदलती रही जिसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ इन